जब लिन फैन 11 साल का था ना, वो अपनी फैमिली ज्वेल्स काटने लगा था। वो कहता है मैं इसीलिए ये काटने लगा था क्योंकि ये यूजलेस है। इस डॉक्टर भी है और भाई साहब इस डॉक्टर ने क्योर निकाला है जिससे मैन भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। आप कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं अपने सारे मेन कैरेक्टर को, और देखो साले ने अपने आसपास तारे लगाई हुई है और सुकून से बेड पर लेटा हुआ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसके दोस्त को जिसने उन तारों को दोनों सिरे पकड़े हुए हैं। अब वो दोनों सिरे कहाँ लगाने लगा, बिजली में लगाने लगा। और पीछे उसका दोस्त लिन फैन भी मेन कैरेक्टर भी कही जा रहा है भाई लगा दे, मुझे लग रहा है आज इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, बिजली लगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो उसका दोस्त ऐसे ही करता है, वो तारे अंदर घुसाता है और साथ ही एकदम से बूम, वहां पूरा धमाका सा होता है। सारी बिजली लगती है लिन फैन को, पूरा चमकने लग जाता है एक बार। कमरे के अंदर सारा धुआं धुआं हो जाता है, अलार्म वगैरह बजने लग जाते हैं और फिर जल्दी जल्दी डॉक्टर आते हैं, लिन फैन को पकड़ते हैं एम्बुलेंस में डालने के लिए। और भाई से इन फैन को देखो भाई, पूरा फ्रिकर बांध गया होता। वो जल्दी जल्दी एम्बुलेंस आती आती है, ब्रूम करके एम्बुलेंस आती है, वो लिन फैन को अंदर डालते हैं। एम्बुलेंस के जो डॉक्टर होते हैं वो लिन फैन के दोस्त को भी डालते हैं एम्बुलेंस के अंदर, बेशक उसे कुछ हुआ नहीं है पता भी, वो उसे डालते हैं और उसे भी ले जाते हैं, उसे भी चेक करवाएंगे कहीं से भी कुछ हुआ तो नहीं। उसके बाद हम देखते हैं मेंटल हॉस्पिटल के मालिक को, जो सारा कुछ ये देख रहा होता है, वो भी देख रहा होता है कि एम्बुलेंस में कैसे डाल के लिन फैन को और उसके दोस्त को लेकर जा रहे हैं। वो बंदा सोचता है कि मेरे हॉस्पिटल में भाई साहब एस्ट्रोनॉमर भी हैं जिन्हें पता है कि दुनिया की शक्ल कैसी है। हम सोचते हैं कि दुनिया गोल है, पर भाई साहब असल में दुनिया है डब्बे की बनी है, डब्बे की जगह गया दुनिया। बंदे समझते हैं गोल है, पर वो जो बंदे समझते हैं ना दुनिया गोल है, वो असल में मेंटल पेशेंट है। ये कौन कह रहा है, ये असल मेंटल पेशेंट कह रहा है, भाई साहब लगा इसका। उसके बाद इस मेंटल हॉस्पिटल में एक डॉक्टर भी है और भाई साहब इस डॉक्टर ने क्योर निकाला है जिससे मैन भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अब भाई तुम समझ लो, अगर तुम्हें ये चाहिए दवाई तो इस बंदे से रब्ता करो, ये दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। और उसके बाद इस मेंटल हॉस्पिटल में एक फॉर्चून टेलर भी है जो सारों को बताता रहता है कि यार दुनिया आज खत्म होने लगी है, ये होने लगा है, वो होने लगा है। अब मेंटल हॉस्पिटल ये है ही खतरनाक सा, बहुत ऊंचे लेवल का मेंटल हॉस्पिटल है। अभी तो ये पहला चैप्टर है, आधा होगा पहला चैप्टर। इस मेंटल हॉस्पिटल का नाम है चीन शैन मेंटल हॉस्पिटल, और जो इस मेंटल हॉस्पिटल का मालिक है उसका नाम है शी हैग। भाई ये नाम चाइनीज में मेरा बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं, पर मैं याद रखने की कोशिश करूंगा। इस मेंटल हॉस्पिटल में दो पेशेंट है जो बहुत ही ज्यादा ऊंचे लेवल के, सबसे खतरनाक वही दो पेशेंट है, उनका लेवल कोई मैच ही नहीं कर सकता। वो है लिन फैन और उसका दोस्त जैंग। वो रहते हैं रूम नंबर 666 में। और भाई रूम नंबर इसका मतलब है 666 का मतलब है कि ये डेविल का रूम नंबर है। और इन दोनों की हरकतें भी वैसी है भाई, ये एक दूसरे को मारने को ही करते रहते हैं। ज्यादातर जैंग ही लिन फैन को मारने को ही करता है और लिन फैन कहता है भाई मार दो मुझे, मार दो। वो हर वक्त मरने की कोशिश करता रहता है और दूसरा उसे मारने की कोशिश करता रहता है। बहुत बढ़िया, ये पक्के दोस्त है। फिर सीन शिफ्ट होता है सिटी हॉस्पिटल पर, जहाँ लिन फैन और जैक को लेकर जाया गया है। लिन फैन का भी ऑपरेशन हो चुका है, वो अब बिल्कुल ठीक है। पर तभी वो कहता है मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरे अंदर के जो सारे एनर्जी पॉइंट्स है वो सारे खुल चुके हैं, मैं बहुत ज्यादा एनर्जाइज महसूस कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद जैंग उसे कहता है कहीं तुम ऐसा महसूस इसलिए नहीं तो कर रहे क्योंकि तुम्हारे सर पर मैंने एक नीडल घुसा दिया। और भाई साहब उसका सर देखो, सर पर पूरी नीडल घुसी हुई है और अंदर से खून भी निकलने लग रहा है। पर लिनवन कहता है नहीं वो रीजन नहीं है, मेरे सामने एक मैसेज आया है कि सिस्टम विंडो एक्टिवेटेड, वेलकम माय मास्टर, ऐसा करके मैसेज आया है। तभी दूसरी जगह की न्यूज चलती है कि एक मॉन्स्टर ने एक माउंटेन पर हमला कर दिया जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग इंजर हो चुके हैं, बहुत ज्यादा एनिमल्स भी मार चुके हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने वहां हेल्प भेजी है, हंटर्स को भेजा है कि वो जाकर उस मॉन्स्टर को हंट करें। उसी रात लिन फैन का ऑपरेशन दोबारा शुरू होता है क्योंकि अब उसने सुई घुसाई है ना जैन ने, उसकी वजह से लिन फैन फिर इंजर हो जाता है। अब डॉक्टर्स को दोबारा उसका ऑपरेशन करना पड़ रहा है। और जैसे उसका ऑपरेशन हो रहा है ना, उसके सामने एक सिस्टम विंडो भी आई हुई है जो कह रही है कि न्यू मास्टर हैज बीन चूजन, कि नया मास्टर चूज कर लिया गया है। लिन फैन को ये सिस्टम विंडो अपना मास्टर बना ले। उसके बाद हम देखते हैं कुछ देर पहले का सीन, जब डॉक्टर लिन फैन के आसपास जमा हो जाते हैं, सारा तैयारियां करना शुरू कर देते हैं ऑपरेशन की। वो भी कहते हैं कि भाई तू इतना जल कैसे गया है, उस उन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा चला हुआ होता है। वो कहते हैं तू साले पैन के पकौड़े, लाख बार तो पहले भी आ चुका है इस अस्पताल में ऑपरेशन करवाने, तू सुकून से क्यों नहीं करता, सुकून से क्यों नहीं अपना टाइम गुजारता। पर भाई साहब लिन मैन का साहब मुझे बड़ा मजा आ रहा है, ये जितनी मुझे ये सड़कन जलन वगैरह और यार मुझे ये दर्द नहीं दे रही, मुझे ये अच्छा फील करा रही है। मैं ऐसे लग रहा है मुझे जैसे मेरी पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, मेरी बॉडी पूरी प्योरीफाई हो चुकी है। डॉक्टर की ऐसी बातें सुनकर उस पर गुस्सा करते हुए कहते बहन पोड़े तेरे ऐसे बड़े बुरे एक्शन जो तू ऐसे काम कर रहा है ना, उसकी वजह से किसी दिन मार जाना तो। लिन फैन कहता है मुझे एनेस्थीसिया दे देना, मतलब क्या एनेस्थीसिया दिया जाता है ना कि सर्जरी के दौरान कोई पेन वगैरह ना हो। और भाई साहब ये कहता है मुझे ना दो एनेस्थीसिया, मैं चाहता हूँ कि मुझे पेन फील हो, उसकी वजह से मेरा दिमाग थोड़ा स्ट्रांग होगा। और लिन फैन उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे एनेस्थीसिया देने की कोशिश की मैं तुम्हें पैसे ही नहीं दूंगा ऑपरेशन के। डॉक्टर ये कहता तू चुप कर दादा, तू पैसे देने की है, पैसे तो पहले ही तुम्हें देने हैं, जो मैटर अंदर मालिक है उन्होंने दे रहे हैं पैसे, तुम क्या पैसे दे रहे हैं।
जब लिन फैन 10 साल का था ना, जब उसने लिन थोड़ी फैन पता 11 नहीं साल का अपने था ना, वो सालबाजी अपनी मार ली। फैमिली उसकी ज्वेल्स मॉम उसके काटने लिए लगा बहुत था, बड़ी अपनी फीस आ औकात रही थी, पर काटने वो लगा कहता था, है भाई पर बड़ी लकीली डील उसकी ना मदर करो, ने मैंने उसको रोक अपने साल लिया पे था। दौड़ी मारी वो है, मैं कहता है अपना मैं सारे इसीलिए ये ट्रेन काटने कर रहा लगा हूँ, था क्योंकि स्ट्रांग ये हो रहा हूँ, मैं यूजलेस इतने है, दिन मेरा इसका मुझे साल कोई स्ट्रांग जरूरत होगा। नहीं है। अगर मैंने इसको काट दिया फिर मैंने एक टेक्निक सीखी तो मैं ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा। भाई ये यूजलेस नहीं है, बड़े होके तुझे समझ आएगी, अभी तू 11 साल का था उस बार। ये सारी हरकतें देखकर लिन फैन की मदर उसको मेंटल हॉस्पिटल लेकर आई और उसको चेक कराया कि कहीं ये मेरा लड़का मेंटल तो नहीं है। और जब लिन वैन की मदर उसकी मेंटल हेल्थ रिपोर्ट पा रही थी ना, साथ खड़े हुए लिन वैन कह रहा था मुझे दूसरे माले से फेंक दो। और क्यों फेंक दो, वो कहता है कि मुझे मेरे पेट में 2 और सुराख करने हैं, उसकी वजह से मैं और ज्यादा स्ट्रांग हूँ। भाई स्ट्रांग होने की कितनी मतलब कि ज्यादा चिल्ल मर्जी हुई है, स्ट्रांग कितना स्ट्रांग होना है इतने। उसकी मतलब जब रिपोर्ट पढ़ती है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि लिन फैन लेवल 5 मेंटल हेल्थ पेशेंट है, मतलब कि इसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ऊंचे लेवल का ये मेंटल पेशेंट है, इसलिए इसको मेंटल हॉस्पिटल जमा करवा देती है खुलों को। अब हम आते हैं प्रेजेंट में, सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है, लीन फैन अब बिल्कुल ठीक है, अभी भी उसको पट्टियां तो लगी हुई है पर अब वो ठीक हो चुका है। उसके साथ उसका दोस्त बैठा होता है जैंग, वो बैठकर केला वगैरह खा रहा होता है, फ्रूट्स वगैरह खा रहा होता है। तभी लीन फैन कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लेवल अप होने लगा हूँ, मेरा लेवल इंक्रीज होने लगा है। वो कहता है कि तू मुझ में सुइयां घुसा दे, मुझे लेवल अप कर दे, मुझ में सुइयां घुसा दे। और जैंग भी कहते हैं हाँ मैं घुसाने लगा हूँ सुइयां, मैंने एक नई टेक्निक सीखी है सुई घुसाने की, उससे तुझे और ज्यादा फायदा होगा। लिन फैन पूछते हैं क्या कौन कितने लेवल की टेक्निक है, ये अर्थ लेवल की टेक्निक है। जैन कहता है नहीं ये है यूनिवर्सल लेवल टेक्निक। और वो सारी सुइयां, बहुत ज्यादा सुइयां उसके बाजू में घुसा देता है। सुइयां घुसाने के बाद जैन लिन फैन से पूछते हैं आप तुम ठीक हुए हो। और उसके बाद लिन फैन जवाब ही नहीं देता, लिन फैन के जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है। तभी जल्दी जल्दी नर्स जो होती है वो डॉक्टर को बुलाती है, हेड डॉक्टर को बुलाती है, जल्दी जल्दी आओ और दोबारा इसको देखो लिन फैन को। और उसके बाद लिन फैन का दोबारा ऑपरेशन शुरू हो जाता है। अब ये दूसरी बार ऑपरेशन शुरू होने लगा है, अभी उसकी सिस्टम विंडो एक्टिवेट हुई है। जो पहले हमने ऑपरेशन देखा था वो पहला ऑपरेशन था, अब ये दूसरा ऑपरेशन है। एक दिन में बेचारे के दूसरा ऑपरेशन भी शुरू हो गया, डॉक्टर भी बेचारे पागल होने हो गए, कैसा बंदा आ गया हमारे हॉस्पिटल में। जब उसको सिस्टम विंडो मिलती है साथ में सिस्टम मुझे एक मार्शल आर्ट्स मैनुअल भी देता है, और वो उस मार्शल आर्ट्स मैनुअल का नाम है स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट्स मैनुअल। देखते हैं इसे क्या होगा आगे जाकर ही पता चलेगा। उसके बाद सर्जरी जब कंप्लीट हो जाती है तो डॉक्टर भाई साहब जो हेड डॉक्टर होता है वो बिल्कुल मरने तक मुंह हो जाता है, वो बहुत ही ज्यादा टायर्ड, बहुत ज्यादा थका हुआ फील कर रहा होता है। तभी वो निकालता है खाना, टिफिन खाने लगा होता है, घर का पका हुआ खाना। एक ही जब वो बैठ लेता है तभी नर्स भागती हुई आती है और कहती है लिन फैन ने उसको दोबारा से ऐड कर लिया, ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा। भाई डॉक्टर पागल हो जाता है, वो टिफिन से मील बैठता है और कहता है कहीं वो मेंटल पेशेंट तो नहीं है जो मेरा दिमाग इतना खराब करी जा रहा है। नर्स जवाब देती है हाँ वो मेंटल पेशेंट ही है और हमारा अस्पताल इन जैसे पेशेंट के लिए इतना अच्छा नहीं है, पर तब भी हमें ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं शी हैक को मेंटल हॉस्पिटल में, वो बैठकर चाय पी रहा था, तभी उसके पास एक बंदा आता है और पूछता है क्या कब्रें बनानी है कि नहीं। शी हैक कहता है अभी के लिए कब्रें कैंसिल कर दो, अभी लीन फैन की जो कंडीशन है वो ठीक हो चुकी है। भाई पहले से लीन फैन के लिए कब्र बना कर बैठा हुआ था, इसे तो ज्यादा जल्दी है उसका मामले। फिर जो बंदा होता है वो इसे बताता है कि जो मालिक है, जो बॉस है, उन्होंने बोला कि आइंदा से अगर कब्र बनवाने का ऑर्डर देना तो पहले मेरे सामने तुमने लाश लेकर आनी है, तब मैंने कब्र बनानी है। इसका मतलब भाई शी एन ने पहले ही बहुत बार कब्रें बुक वगैरह की होगी, फिर साथ ही कैंसिल कर दी होगी, इसकी वजह से वो भी बहुत ज्यादा ना तंग आ चुके हैं इससे। और शी एग ने एक दो बार नहीं पहले कब्र बनवा कर कैंसिल करवाई, उसने पूरे 80 बार कब्र बनवा कर कैंसिल करवाई है। इसका मतलब लिन फैन जो है वो 80 बार इंजर हुआ था, इतना ज्यादा कि वो मरने के कगार था, कूद गया था और इसने कब्र भी बुक करा दी थी और वो 80 बार ही बच गया। तभी शिया को फोन आता है डॉक्टर का हॉस्पिटल से, वो डॉक्टर अब कोई और ऐसा बात है डॉक्टर नहीं कॉल कर रहा, खुद वाइस प्रेसिडेंट शिया को कॉल कर रहा है। वो कह रहा है कि तुमने मेरे हॉस्पिटल को मजाक समझा हुआ है, क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो इधर। इस वाइस प्रेसिडेंट का नाम है ली फाई, भाई सारों का एक जैसा ही नाम है, मेरा भी दिमाग ही है। ली फाई बहुत ही गुस्से में होता है, वो कहता है आई अभी 30 मिनट पहले मैंने लीन फैन की सर्जरी करवाई थी, उसको ठीक किया था, फिर साथ ही 3 मिनट 30 मिनट बाद वो फिर इंजर हो गया, मैं इसका क्या करूं इधर। तू चाहता है कि मैं उसका पूरे जिंदगी मैं ही ध्यान रखता रहा हूँ, तो कुछ नहीं करना। अब ऐसा हुआ तो मैंने उसको मार के खुद तेरे पास ले आना, मार देगा मैंने उसे, पीसीज में काट देगा। डॉक्टर भाई बहुत ही पागल हुआ होता है, उसे बहुत ही गुस्सा आया होता है, क्योंकि इन दोनों की वजह से जैंग और लीन फैन की वजह से जो इसका हॉस्पिटल के जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं, जो दूसरे पेशेंट्स हैं, उनको भी थोड़ी तकलीफ, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, थोड़ी नहीं हो रही, इसका बिजनेस खराब हो रहा है। उसके बाद सीन फिर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जैंग को, जो ऑपरेशन उनके बाहर बैठकर खुद एक आदि लगा हुआ होता है, अपनी सुइयां वगैरह देख रहा होता है। वो कहता है मैंने गलती कहा कि जिसकी वजह से लीन फैन थोड़ा इंजर हो गया, मुझे अपनी गलती ठीक करनी पड़ेगी। और वो टेस्टिंग किस पर करता है, अपनी प्रैक्टिस किस पर करता है, खुद पर ही प्रैक्टिस करता है, खुद कोई सुइया मार लेता है और खुद ही बहुत ज्यादा इंजर हो जाता है, फिर ये भी इंजर हो गया ले जी। ऑपरेशन रूम के अंदर हम देखते हैं डॉक्टर को, और भाई साहब डॉक्टर रोने लग जाता है। वो कहता है जब मैं इस हॉस्पिटल में आया था ना,
तब मुझे इस हॉस्पिटल के वाइस प्रेसिडेंट ने बोला था कि यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पेशेंट्स होते हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ता है। तब मुझे नहीं पता था कि एक पेशेंट को ही भाई हज़ारों बार, 50-60 बार एक पेशेंट का ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं भाई परेशान हो गया, डॉक्टर भी रोने लग गया। उसके बाद जो नर्सिंग था वो चुप करा रही, कुछ खा रही। लिन फैन बेड पर पड़ा हुआ होता है, तभी उसके सामने एक सिस्टम विंडो को मैसेज आता है कि आपने पहली ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। भाई पहली ट्रेनिंग कौन सी इसने कंप्लीट कर ली है बेड पर पड़े पड़े। इस ट्रेनिंग में से तुम्हें बोनस रिमार्ड ये मिलेगा, तुम्हारी बॉडी एनहांस हो जाएगी। सिस्टम उससे पूछता है कि तुम बॉडी एनहांस अभी करना चाहते हो या बाद में करोगे। क्योंकि लिन फैन अपनी होश में नहीं होता, सिस्टम ही कहता है हाँ यार तेरा दिमाग अभी काम नहीं कर रहा, तो मैं खुद ही चूज कर लेता हूँ। वो चूज करता है यस, और जैसे ही यस चूज होता जाता है एक टाइमर शुरू हो जाता है, और ये टाइमर पता नहीं 36 मिनट का है, कहीं 36 घंटे का है। जब ये टाइमर पूरा हो जाएगा तो इसकी बॉडी एनहांस हो जाएगी, और उसके बाद इसी का ये ओपन हो जाएगा। इसका मुझे अभी मतलब नहीं समझ आया, इसी का ये ओपन मतलब ये दूसरी दुनिया में इसी का ये होगा या क्या होगा, ये हमें बाद में पता चलेगा, कुछ चैप्टर्स बाद पता चलेगा। उसके बाद टाइम गुजरता है, हमें एक न्यूज भी मिलती है कि जो मॉन्स्टर आया था ना उस माउंटेन पर, जिसको मारने के लिए गवर्नमेंट ने हंटर्स को भेजा था, वो अब मॉन्स्टर मार चुका है। उस मॉन्स्टर को हंटर ने सक्सेसफुली एलिमिनेट कर दिया है। उसके बाद शाम होती है, और शाम में हम देखते हैं कि एम्बुलेंस के पास वाइस प्रेसिडेंट खुद खड़ा हुआ है, लीफा खुद खड़ा हुआ है एम्बुलेंस के पास, और इंतजार कर रहा है कि कब पेशेंट आएगा और मैं खुद उसको लेकर जाऊंगा मेंटल हॉस्पिटल। जैसे ही वो ये सोच रहा होता है, तभी अंदर से नर्सेज और डॉक्टर्स भागते हुए आते हैं, लिन वैन को लेकर और जैंग को लेकर। वो दोनों को एम्बुलेंस में लोड करते हैं, और जैसे ही लोड करते जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट खुद एम्बुलेंस की ड्राइवर सीट पर बैठता है। जो एम्बुलेंस का अपना ड्राइवर होता है, जो एम्बुलेंस का ड्राइवर होता है, वो बाहर खड़ा हुआ होता है। वो सारे को कहता है सर रुक जाए, मैं खुद लेकर जाता हूँ इन्हें मेंटल हॉस्पिटल। पर जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्हें बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था, वो कहता है मैं खुद लेकर जाऊंगा इन्हें आज। जैसे वो गड्डी शुरू करता है और निकलने लगा होता है, वहां से एक नर्स भागती हुई आती है। वो कहती है मैंने आपको एक चीज बतानी है। ली भाई पहले से गुस्से में होता है और उसे कहता है क्या बता रहा है तुमने, जल्दी बताओ। नर्स उसे दिखाती है एक पेपर, एक कपड़ा जिसके ऊपर खून से लिखा हुआ था आई रिजाइन। और ये किसने रिजाइन किया, उसी हेड डॉक्टर ने, जो बेचारा 3 ऑपरेशन, लिन फैन के 3 ऑपरेशन किया और जैंग का भी 1-2 ऑपरेशन किया। ऑपरेशन कर करके वो पागल हो गया बेचारा डॉक्टर, उसने रिजाइन ही कर दिया, और उसने अपने खून से लिखा है इस कपड़े पर कि आई रिजाइन। और ये तो थे सिर्फ 3 चैप्टर, इस पार्ट में मैंने सिर्फ 3 चैप्टर किया। और उस मानवा का नाम मैं बता दूं, स्ट्रॉन्ग मैन फ्रॉम द मेंटल हॉस्पिटल, मानवा का नाम है। और ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया और फनी मानवा है, आगे बहुत बहुत सीन आएंगे, उसमें बहुत ज्यादा फनी सीन है, बहुत कुछ है। और लिन वैन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा, मानवा का नाम ही है स्ट्रॉन्ग मैन फ्रॉम मेंटल हॉस्पिटल। लिन वैन बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी होगा, आगे जाके फाइट्स वगैरह हर चीज आएगी। बहुत ही बढ़िया मानवा है, और इसके 200 से भी ज्यादा चैप्टर है, मैंने जो 3 चैप्टर कवर किया। अगर इस वीडियो पर अच्छा लगा जाए, इस बार मैं आगे लंबी वीडियो भी बनाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा चैप्टर कवर करूंगा, इसलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें।